आज का हमारा रीजनिंग के अंदर नया टॉपिक है कथन निष्कर्ष। ठीक है, क्या नाम है? कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं या न्याय निगमन। न्याय निगमन, न्याय निगमन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म। देखो ध्यान से, इसमें न्याय निगमन के अंदर दो चीज़ होती है। एक तो होती है कथन, एक तो क्या होता है? कथन। कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, और एक होता है निष्कर्ष। इसको बोलते हैं कंक्लूजन। सबसे पहले जो बात होती है, कथन कहते किसे हैं? कथन हम सबसे पहले उसे कहते हैं जो कोई भी बात कहता है। कथन का मतलब, ठीक है, करना। कहते हैं ना, कथन मतलब क्या होता है? कहना। करना नहीं, कथन का मतलब होता है कहना। करने में और कहने में क्या होता है? बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष के बारे में इसमें बात चलेगी। और एक बात और नोट में आपको लिखनी है सबसे पहले कि इसमें जो भी बात होगी ना कथन के अंदर, वो काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक होगी। बताओ, काल्पनिक का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बताओ आप, बताओ। क्या जो मैंने कथन में कहा वो बात जो होगी वो काल्पनिक होगी। काल्पनिक का मतलब होता है हम सिर्फ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा? झूठ होगी वो। अगर हमसे कह दिया ना कि सभी गधे घोड़े हैं, तो भाई घोड़े ही मानना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घोड़े को गधे नहीं मान सकते। तो मतलब काल्पनिक का मतलब जिस पर अवास्तविक बात होती है। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं, जो वास्तव में होती नहीं, झूठी होती हैं वो। आगे क्या है इसके अंदर? जो निष्कर्ष होगा ना वो भी क्या होगा? काल्पनिक ही माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? कथन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बताओ? कथन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? दो प्रकार के। सबसे पहला कथन होगा सार्वभौमिक। क्या होगा? सार्वभौमिक। जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो कथन होगा वो कौन सा होगा बताओ? विशिष्ट कथन। क्या होगा? विशिष्ट कथन होगा। इसको बोलते हैं, विशिष्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। ठीक है ना? पहला होगा सार्वभौमिक और दूसरा क्या होगा? विशिष्ट। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि सभी आम सेब हैं, तो इसका मतलब सूचनाएं क्या हैं? 100% सही है ना? जो 100% सूचनाएं उपलब्ध करवाता है ना, 100% सूचनाएं, हाँ, जिसमें क्या हो? 100% क्या हो? जिसमें 100% सूचनाएं हों, उसे क्या कहते हैं बताओ? सार्वभौमिक। जैसे मैंने कहा सभी आम क्या हैं? सभी आम क्या है बताओ? सेब हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है? 100% सेब है ना,
बताओ 100% सेब है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा कथन है, सार्वभौमिक कथन है। इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, या ऐसे कथन जो पूरी सूचना उपलब्ध कराते हैं या 100% सूचना उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, सार्वभौमिक कहते हैं। अच्छा, सार्वभौमिक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे? एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो ध्यान से सुने, एक तो क्या होता है पॉजिटिव, एक तो क्या होता है पॉजिटिव, और एक क्या होता है नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव में क्या कहता है ये भी बता दो आप मुझे। पॉजिटिव में कहता है कि सभी आम सेब हैं, तो ये क्या है पॉजिटिव। अगर ये कह दिया सभी आम सेब नहीं हैं, ये क्या हो गया बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, सभी आम अगर सेब हैं तो वो पॉजिटिव, सभी आम सेब नहीं हैं तो वो क्या जाएगा। इतनी बात आप समझ गए नहीं समझे? तो कथन में दो प्रकार के होते हैं, सार्वभौमिक और विशिष्ट। सार्वभौमिक और विशिष्ट, ठीक है, सार्वभौमिक दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, दूसरा क्या है जो विशिष्ट है ना, ये 100% से कम सूचना उपलब्ध करवाते हैं। 100% से कम सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। बताओ उन्हें क्या कहते हैं? 100% से कम, मतलब कि चाहे हो दो ही कम, चाहे 98% हो, तो उन्हें क्या कहते हैं बताओ? विशिष्ट कथन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ ए बी हैं, क्या कहा मैंने? कुछ ए बी हैं। तो देखो मैंने लिखा कुछ ए बी हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। तो बताओ ध्यान से, क्या कुछ का मतलब क्या हो गया आप समझते हैं? आपने अगर वेन आरेख पढ़ा है, तो आपने तार्किक वेन आरेख पढ़ा है, वही अगर आपको आता है ना वेन आरेख, तो ये पूरा टॉपिक बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो, ठीक है, उतार नोट नहीं करना भी बिल्कुल भी। कुछ ए बी हैं, इसका मतलब ये क्या है, ए हैं, और इनमें से कुछ ए क्या है, बी हैं। तो मेरी बात समझो, 50-50% का जो आ रहा है ना रेशियो, ये मतलब क्या है, जब इसमें से ये 50% आ जाएगा, मान लो इसमें मैंने कहा कि ये 50% आ गया इसमें से, या आप कह सकते हैं कुछ आ गया, मतलब सम आ गया, तो ये बताओ पूरा ये जो था ए, पूरा ए बचा के अब ये नहीं बचा ना, क्योंकि मैंने कहा 100% से कम हो गए। तो 100% से कम सूचना उपलब्ध कराता है, उसे हम विशिष्ट कथन कहते हैं। बात आई या नहीं, यही बताओ, समझ में आ गई ना? अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ ए बी हैं, तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे बताओ? पॉजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? और अगर आपने कहा कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये क्या हो गया बताओ? नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया बताओ? बात आ गई, समझ में नहीं आई? ठीक है ना? तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं। और कथन का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कथनी और करनी। तो कथनी और करनी मतलब जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें फर्क होता है। तो कथन का मतलब कथनी हो गया, कथनी शब्द से बनाए क्या, कहना या करना, कहना। तो समझ में आ गया, कथन का मतलब होता है कहना। क्या होता है, कहना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कहना और करना, कथने और करने में अंतर होता है। तो कहने और करने में अंतर होता है, ठीक है। कथन का मतलब कहना। उसके बाद निष्कर्ष, उसके बाद क्या आता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या होता है, निष्कर्ष में 3 प्रकार के निष्कर्ष पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो एक तो होता है क्या, बताओ कौन कौन से निष्कर्ष का बताओ। निष्कर्ष में क्या होता है, एक तो होता है फॉलो। फॉलो का मतलब हिंदी में होता है जो अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। मैं तुमको फॉलो करता हूं, अनुसरण करना। और एक होता है डज नॉट फॉलो,
डज नॉट फॉलो। इसका मतलब क्या होता है? अनुसरण, अनुसरण न करना। अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पॉसिबिलिटी। तीसरा क्या होता है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ? संभावना। क्या होता है? संभावना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, तो ध्यान से सुनना। अनुसरण का मतलब क्या होता है? जो 100% सही है और जो 100% गलत है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बताओ? उन्हें क्या कहते हैं? जो 100% सही है ना, उन्हें क्या कहते हैं? जो अनुसरण करते हैं। और जो 100% क्या है? गलत है, उन्हें क्या कहते हैं? हैं? हाँ, बिल्कुल। और पॉसिबिलिटी में क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो 100% क्या है? सही भी नहीं है, सही भी न हो, ठीक है। और दूसरा, जो 100% गलत भी नहीं हो। गलत भी नहीं हो। समझ में आया कुछ? 100% सही भी नहीं है। मैंने एक मार कर लिया और मैंने इसको 10-20 दिन चला दिया, तो 100% ये सही भी नहीं है और 100% ये मतलब 100% तो बिल्कुल नया भी नहीं है और 100% ये पुराना भी नहीं है। तो मतलब बात आगे समझ में नहीं आई। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बात आगे समझ में नहीं आई। जब भी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये डाउट पूरा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कथन और निष्कर्ष था। तो संभावना में आपको फिर वो दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे निष्कर्ष जो न तो 100% सही हों और न ही 100% गलत हों, ठीक है, वो निष्कर्ष को हम संभावना में मानते हैं। जब संभावना होती है तब इसको हम संभावना में ही नोट करते हैं, ठीक है। ये जो ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा जब आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। हमने कथन और निष्कर्ष के बारे में जान लिया है। अगर मान लो आपको कथन दिया हुआ है, जैसे आपको कथन दिया है कि सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि जो सभी आम ये सेब है ना, ये वाले, इसमें सभी क्या है? ये सभी क्या कह सकते हैं आप इसको? इसमें ये क्या होता है सभी? इसको बोलते हैं परिमाणक। क्या बोलते हैं? परिमाणक। ये क्या है बताओ? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे योजक। इसे क्या बोलेंगे? एक मिनट, इसे बोलेंगे योजक और इसे क्या बोलेंगे? विधेय। और इसे क्या बोलेंगे? कर्ता। ठीक है, ये क्या है? परिमाणक। ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? विधेय। ये क्या है? योजक। आपने कभी पढ़ा है सेंटेंस? सेंटेंस है एक तरीके से। क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस। और सेंटेंस का एक हिंदी अर्थ क्या होता है वैसे? सेंटेंस को क्या बोलते हैं बताओ? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इंग्लिश में इसमें कहा जाए कि वाक्य क्या होता है, तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स इज ए कंप्लीट सेंटेंस। मतलब क्या है? सेंटेंस जो होता है ना, वो शब्दों का समूह होता है। इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं जो एक पूर्ण वाक्य का बोध कराता है। ठीक है, वाक्य क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है, एक जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। पूर्ण भाव का मतलब सभी आम सेब हैं। तो इसमें देखो ये क्या है? आम जो है ना, ये क्या करता है?
सेब जो है वो विधेय है और है क्या इसमें योजक है। तो इसको क्वांटिफायर बोलते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट, विधेय को प्रेडिकेट और योजक को क्या बोलते हैं, कॉपुला इंग्लिश में। तो सभी जो है ना परिमाणक है, यहाँ पर सभी भी हो सकता है, यहाँ पर और क्या हो सकता है, ये भी कह सकता है कुछ आम सेब हैं, कुछ आम क्या हैं, सेब हैं। तो ये सभी और आम ये क्या है बताओ, या आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्या है बताओ, ये कुछ भी तो परिमाणक हो सकता है ना। और आम इसमें क्या है, फिक्स है, आम क्या है इसमें, क्या है, करता है। और सेब क्या है इसमें, विधेय है। और बताओ ये है क्या इसमें, क्या है, ये योजक है। ठीक है, तो सभी हमारा जो कथन होगा ना स्टार्ट, हमारा जो कथन होगा उसके 3 पार्ट है एक तरीके से। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, सभी से शुरू होता है, और दूसरा कुछ से शुरू होता है, और तीसरा कोई नहीं से शुरू होता है। ठीक है, ये सभी से शुरू हो सकता है कथन, कुछ से शुरू हो सकता है, कोई नहीं से शुरू हो सकता है। एक बात आप समझना कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, जो कर्ता के ऊपर काम आता है, जो सब्जेक्ट पर काम करता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी आम सेब हैं, तो आम के ऊपर क्या काम कर रहा है, सेब काम कर रहा है कि आम सेब हैं। अगर मैं कहूँ कि सभी अलवर राजस्थान हैं, तो अलवर किस पर काम कर रहा है, तो मतलब कि जो पूर्ण वाक्य का बोध कराता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, और एक एक शब्द मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। और जो तीसरा नंबर का काम कर रहा है ना, आम, मतलब आम जो काम कर रहा है वो किस पर का, सेब काम किस पर कर रहा है, आम पर कर रहा है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान सुनना, कभी भी कथन में अगर आम सेब है, कथन में क्या है बताओ, कथन में आम सेब है ना। आप देखो कथन में यदि मान लो क्या है, आम और सेब है, कथन में क्या है, आम और सेब। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, निष्कर्ष में कभी भी अंगूर नहीं आना चाहिए। उसने कहा ना निष्कर्ष में अगर अंगूर आ गया, कोई अन्य शब्द नहीं आना चाहिए, मतलब कि कोई निष्कर्ष में अन्य शब्द नहीं होना चाहिए, अन्य शब्द नहीं होना चाहिए। बात आगे समझ में नहीं आई। निष्कर्ष में क्या नहीं होना चाहिए, अन्य शब्द नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर कथन में आम और सेब है ना, तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, आम और सेब ही आना चाहिए। हमको अंगूर नहीं खाना, ठीक है, हमें आम और सेब ही खाना है। तो इसलिए याद रखना निष्कर्ष में क्या होगा, आम और सेब होगा। अगर ऐसा होता है, अगर आम और सेब में, कथन में आम और सेब है और निष्कर्ष में आम सेब नहीं आया, तीसरा एक अंगूर आ गया, कोई अन्य शब्द आ गया, तो वो निष्कर्ष पूर्ण तरीके से गलत माना जाता है। बात आ गई समझ में। तो ये आपको याद रखना है। एक बात और, इसमें 4 ही क्या होने चाहिए, वाक्य होने चाहिए। किसमें, जो आपका कथन है। और निष्कर्ष में भी कितने होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा है और 4 से कम है तब भी आपका कथन या निष्कर्ष गलत माना जाता है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही चाहिए, आ रही है। तो 4 शब्द होने चाहिए इसमें। कितने शब्द होने चाहिए, केवल 4। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कथन और निष्कर्ष दोनों दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कथन निष्कर्ष दोनों दिए होंगे, तो दोनों में क्या होगा, जो कथन है ना, आपको कथन की सहायता से आपको निष्कर्ष निकालने आने चाहिए। बात आ रही समझ में। अगर आपको कथन दिए हैं मान लो 2, तो याद रखना कथन कितने भी हो सकते हैं। कथन 3, 2 से लेकर, है ना, 1 से लेकर 1 प्लस हो सकता है, मतलब कि 3, 4, 5 तक, लगभग 10 तक हो सकता है, मान लिया। लेकिन अभी तक एग्जाम में 1 से और प्लस में 4 तक आया है अभी तक। ठीक है, और निष्कर्ष में तो कितने भी आ सकते हैं, वैसे तो 7, 8 तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 7 + 8, 7 या 8 इतने आ सकते हैं, मतलब लाइनें आ सकती हैं, मतलब कि सेंटेंस, मतलब कि वाक्य आ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इनसे ज़्यादा, इनसे कम नहीं आएंगे। अगर ऐसे आते हैं, एक बात और, कोई भी आपको अगर 2 कथन दिए हुए हैं, कितने कथन दिए हुए हैं, मैंने कहा कुछ आम सेब हैं, तो आपसे कहेगा सभी आम
सभी सेब क्या हैं? बताओ। पपीता है। मान लो ये दे दिया आपको, तो इनमें दोनों में जो कॉमन शब्द है ना वो क्या है फिलहाल? बताओ। इन दोनों में कॉमन शब्द क्या दिख रहा है आपको? सेब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सेब। तो ये सेब को हम कहते हैं मध्य पद। क्या कहते हैं? मध्य पद। ठीक है। दोनों कथनों में क्या होना चाहिए बताओ? दोनों कथनों में अगर आपका सेम शब्द नहीं है, मतलब कि कोई भी एक सेम शब्द नहीं है, तो वो भी कथन से निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। ऐसे दोनों कथनों में सेम शब्द का होना जरूरी है। ठीक है, तब हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। एक बात और आपको याद रखनी है, वो बात क्या है? अगर कथन में आपको पॉजिटिव कथन दिया हुआ है, ये कह रहा है सभी आम सेम है, सब कुछ आम सेम है, तो सही ना, बात पॉजिटिव है। मैं कल कोचिंग आऊँगा, है ना, कुछ टाइम के लिए आऊँगा या पूरे टाइम के लिए आऊँगा, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव बात है। मैं कह दूँ कि मतलब मैं कल आऊँगा ही नहीं, तो मतलब बात नेगेटिव है। अगर कथन पॉजिटिव है तो 100% उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर कथन सकारात्मक है तो उसके निष्कर्ष भी क्या होंगे? सकारात्मक। अगर कथन नेगेटिव है तो उसके निष्कर्ष भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? ठीक है। एक बात और, अगर दोनों कथन दिए हुए हैं आपको, कोई भी दो कथन दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, उन दोनों कथनों का जो निष्कर्ष निकलेगा ना, वो संभावना में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। एक बात और है, वैसे का मतलब समझ रहे ना, इनका निष्कर्ष मतलब वैसे भी निकलेगा, मतलब संभावना में और वैसे, जो कॉमन रूप में निकालते हैं अपन। एक बात और, जब भी आपको कोई कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है, हम सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको कथन दिया होगा और क्या दिया होगा? क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया होगा। क्या दिया होगा? कथन दिया होगा और क्या दिया होगा बताओ? निष्कर्ष दिया होगा। अगर आपको कथन दे रखा है, मान लो दो कथन दे रखे हैं और दो ही निष्कर्ष दे रखे हैं, तो आप ये कैसे जांच करेंगे कि दोनों सही हैं या गलत हैं? तो याद रखना, सबसे पहले आपको क्या दिया होता है? कथन। क्या दिया होगा? एग्जाम में तो कथन निष्कर्ष दोनों दिए होंगे, तो हमको क्या है? कथन को पढ़ना है। कथन से आप क्या निकालेंगे? वेन आरेख से। वेन आरेख मतलब चित्र निकालेंगे, जो आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना। वेन आरेख का मतलब, इससे आप डायग्राम बनाएंगे कथन को पढ़कर, और वेन आरेख से आप क्या निकाल सकते हैं? उनके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष। तो एक बात याद रखना, अगर आपने कथन पढ़ा है तो वेन आरेख से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, निष्कर्ष सही भी होंगे और क्या होंगे? गलत भी होंगे। तो या तो आप क्या निकालना सीख लो? सही निष्कर्ष निकालना सीख लो, और या आप क्या सीख लो? गलत निष्कर्ष निकालना सीख लो। लेकिन मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, गलत भी और सही भी। ठीक है, आप गलत की पहचान भी कर पाएंगे और सही की भी। लेकिन अगर आप गलत भी निकालना सीख गए तो सही ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, अगर सही सीख गए तो गलत ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इनको नोट कर सकते हैं। बाकी हम अभी कुछ टाइम बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो कथन निष्कर्ष के अंदर पहला जो ये है, एक तरीके से डेमो क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 10 तक हम डेमो क्वेश्चन करेंगे। जो कथन है इसके अंदर, इसमें दिया हुआ है कि सभी कलम पेंसिल हैं और सभी पेंसिल क्या हैं? पुस्तक हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आप बताओ, क्या इसके अंदर ये जो है पेंसिल है, क्या ये मध्य पद है कि नहीं? बताओ, मीडियम टर्म है कि नहीं है? इसका मतलब सवाल तो सही है ना। ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा आपको। अब आगे आप सोल्व करो। अगर आपको कथन दिया हुआ है तो वेन आरेख आपको बनाना पड़ेगा, और वेन आरेख की सहायता से आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला तरीका। दूसरे तरीके नियम है, नियम से आप निकाल पाएंगे। तो हम वेन आरेख से इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सभी कलम क्या है? पेंसिल हैं। मान के चलो कि जो ये सभी कलम है ना, इसके अंदर क्या है? ये क्या है बताओ? ये मैंने मान ली सभी कलम पेंसिल है। तो याद रखना, जो सभी कलम है ना, ये यहाँ पर, ये कहाँ पर आएंगे? पेंसिल के अंदर आएंगे। इतना आपको याद रखना है। तो पहला ये सभी कलम है, ये कलम का है, सभी कलम। और ये क्या है बताओ? पेंसिल।
अच्छा, एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको ये 2 कथन दिए हुए हैं, आपको ये 2 चित्र इसके अंदर दिए हुए हैं, तो आपको एक बात समझनी है, इन बातों को ध्यान से समझ लो, दिक्कत नहीं आएगी बाद में। जो बाहर से अंदर का आएगा ना, मतलब जैसे ये है, ये कलम है, ये वाला कलम है, अंदर वाला क्या है, ये वाला कलम है, और कलम के अंदर क्या होगा बताओ, कलम के अंदर क्या होगा, पेंसिल जो है ना, पेंसिल कलम के पेंसिल के अंदर कलम है, तो अंदर वाला सभी हो सकता है क्योंकि अंदर बैठा है ये कलम, और जो बाहर वाला होता है ना, ये तो कुछ हो सकता है। तो एक बात याद रखना, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये कुछ में होगा, किस में होगा, ये कुछ में, और ये वाला क्या होगा, सभी में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चाहे कितने ही इसके अंदर वेन आ जाएं, वेन आरेख आ जाए, मतलब ऊपर भी वेन आरेख आएगा, तो सभी कलम पेंसिल है, तो पेंसिल के अंदर कलम आ गया। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन क्या है, कथन के अंदर सभी पेंसिल पुस्तक हैं, तो पेंसिल कहाँ जाएंगी बताओ, पेंसिल कहाँ जाएंगी बताओ, पेंसिल देखो कहाँ जाएंगी, यह जाएंगी पुस्तकों के अंदर। कहाँ जाएंगी, यह जाएंगी कहाँ पर, देखो पुस्तकों के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अब देखो आप इसको, आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें एक बार और नोटिस करें इस पर। देखो एक बार, आप बताओ कि मैंने भी बताया आपको अंदर वाला सभी, तो ये अगर पेंसिल, सभी कलम पेंसिल हैं, तो तीसरा क्या आ जाएगा, ये वाला पुस्तक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, आ जाएगा ना। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, इसकी और इसकी, तब क्या होगा, सभी कलम पेंसिल हैं। अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो सभी अब क्या है, पेंसिल क्या है, पुस्तक है। बात आ रही समझ में? सभी कलम क्या है, किसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है, तो ये तो ऑप्शन में है ही, सभी कलम पेंसिल हैं। तो सभी कलम पेंसिल निष्कर्ष के अंदर है क्या बताओ, नहीं है ना। हालांकि निष्कर्ष बन सकता है, लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी है, जो कथन में आपको, जो कथन वाला है ना, जो कथन में लिखा हुआ है, वो निष्कर्ष में लिख सकता है, लेकिन वो कभी भी निष्कर्ष मान्य नहीं होता। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? जो कथन का निष्कर्ष है ना, वो सही है इसके अंदर अगर दे दे तो, लेकिन वो मान्य नहीं होता, इसलिए वो अमान्य है और गलत माना जाता है। क्लियर? चलो एक बात और, दूसरी बात सुनो, देखो सभी कलम क्या है बताओ, पेंसिल है, तो सभी कलम पुस्तक हैं। पुस्तक है ना, क्योंकि पुस्तक के अंदर भी क्या आ रहा है बताओ, कलम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये किसका है, कलम का है। बात को ध्यान से गौर से सुनना, ये किसका है, कलम का। तो सभी कलम क्या है, पेंसिल तो है ही, लेकिन ये क्या है, कथन में आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो ये अमान्य है। अच्छा, सभी कलम किसके अंदर आ रही है, पुस्तक के अंदर भी आ रही है ना, तो सभी कलम पुस्तक हैं। तो पहला निष्कर्ष इसमें बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये निष्कर्ष आपको उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, कथन में नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है, तो एक बात याद रखना, कुछ पेंसिल, पेंसिल वाला यही है ना, या ये है, ये वाला है पेंसिल वाला, तो कुछ पेंसिल क्या है, क्या कलम है क्या बताओ। बाहर वाला अंदर की तरफ मैंने बताया ना, कुछ में बनेगा, तो कुछ पेंसिल कलम है क्या, कुछ पेंसिल कलम है, बिल्कुल है साहब, ठीक है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाला जो है ना, ये अंदर से है, ठीक है ना। अच्छा, और तीसरा क्या है, सभी पेंसिल पुस्तक है क्या, क्या बताओ, सभी पेंसिल पुस्तक हैं क्या, क्या सभी पेंसिल, ये सभी पेंसिल, पेंसिल का है ना, ये वाला पेंसिल का है, देखो सभी पेंसिल पुस्तक के अंदर आ रही है ना, तो बिल्कुल सभी पेंसिल क्या है, पुस्तक हैं। लेकिन ये कथन के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। सभी पेंसिल पुस्तक हैं क्या, देखो आ रहा है ना, है ना। लेकिन ये मान्य होता नहीं है, दिया नहीं होता है कभी भी, लेकिन इसको इसमें मान रहे हैं हम, लेकिन ये अमान्य होता है, क्वेश्चन में देता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको ये दे। क्या सभी पेंसिल पुस्तक हैं क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या सभी पेंसिल पुस्तक हैं क्या, बिल्कुल इसमें दे रखा है, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, दे रखा है, बाकी इसको देना नहीं चाहिए, ठीक है। पर फिर भी और हम आगे ट्राई करते हैं। क्या बताओ, कुछ पुस्तक कलम है क्या, कुछ पुस्तक कलम है क्या, ये हम मान्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन का दे दिया इसने, कुछ पुस्तक कलम है क्या बताओ,
कुछ पुस्तक कलम है क्या, ये वाला कलम, तो ये वाला कलम मतलब कि कुछ में तो ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, एक छोड़कर ये भी हो सकता है। देखो ये पुस्तक है, कुछ पुस्तक कलम हो सकते हैं लेकिन सभी पुस्तक कलम नहीं हो सकते, तो बाहर वाला सभी में नहीं बनेगा। भाई ध्यान से सुनो, ये पुस्तक का है तो सभी पुस्तक क्या कलम हो सकते हैं क्या, बताओ? सभी पुस्तक कलम नहीं हो सकते, कुछ पुस्तक कलम हैं, तो ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। पांचवा निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ पुस्तक क्या हैं, पेंसिल हैं, तो बताओ कुछ पुस्तक पेंसिल हैं क्या? तो ये पुस्तक का ये वाला है और पेंसिल का ये वाला है, तो बताओ ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कुछ पुस्तक पेंसिल है लेकिन सभी पुस्तक पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल पुस्तक हो सकती हैं, तो इसमें क्या है, ये वाला भी सही माना जाएगा। मेरी नज़र में, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का जो निष्कर्ष के अंदर आंसर है जो ये सही नहीं है, क्योंकि कथन का कभी भी निष्कर्ष में बहुत कम चांस होते हैं जो देता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हो, ऑप्शन ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट और थर्ड सही है या ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग बात फिर अलग होती है। ये डिपेंड करता है आपके आंसर के अंदर और ऑप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसके अंदर, वो इसी के टाइप का है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अलवर के अंदर रहते हैं, अलवर ये क्या है, अलवर है, और अलवर किसके अंदर आता है बताओ, राजस्थान के अंदर आता है, तो मैंने लिख दिया राजस्थान। और राजस्थान किसके अंदर आता है, ऑल इंडिया के अंदर आता है ना, तो मैंने ये कर दिया इंडिया। तो एक बात ध्यान से सुनना, मैं इसको बता रहा हूँ, सभी अलवर क्या है बताओ, राजस्थान है, क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर आता है पूरा अलवर। सभी अलवर क्या है बताओ, इंडिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर पूरा अलवर आते हैं जितने भी हैं। क्या सभी अलवर इंडिया हैं, ये तो आ ही गया, और सभी अलवर राजस्थान ये भी आ गया। लेकिन आप ये बताओ मुझे, मैंने कह दिया कि सभी अलवर राजस्थान है, क्योंकि जितने भी अलवर है सारे राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, क्या सभी राजस्थान अलवर हैं क्या? सभी राजस्थान का पार्ट अलवर के अंदर आता है क्या? नहीं आता ना, अलवर तो अलग राज्य, अलग जिला है, तो कुछ राजस्थान अलवर हो सकता है, क्योंकि कुछ राजस्थान का हिस्सा अलवर के अंदर आ सकता है, तो ये बाहर वाला अंदर से कुछ में बनेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कथन में क्या दिया हुआ है, सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, सभी गायें जानवर हैं, तो इसका हम वेन आरेख बनाते हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। तो देखो सभी कुत्ते का क्या होगा, ये बन गया कुत्ते का, सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं। तो जानवर के अंदर क्या जाएगा बताओ, कुत्ता आ गया कि नहीं आ गया, सभी कुत्ते जानवर हैं, तो कुत्ते कहाँ आ गए बताओ, जानवर के अंदर आ जाएंगे ना। आगे क्या कह रहा है, सभी गायें जानवर हैं, सभी गायें जानवर हैं, तो मतलब गायें कहाँ जाएंगी, देखो सभी गायें जानवर है, तो गायें इसके अंदर आ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये बताओ सबसे पहले आप, आ जाएंगे ना। तो ये क्या है, सभी गायें हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, बताओ आई कि नहीं आई ये, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो अब इसको, निष्कर्ष में कुछ जानवर कुत्ते हैं क्या, कुछ जानवर, ये कुछ जानवर क्या कुत्ते हैं क्या, बिल्कुल हैं साहब। ये कुछ में आ सकता है, बाहर वाला अंदर सब पूछेगा तो अंदर वाला कुत्ता है, बाहर वाला क्या जानवर, तो कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो बिल्कुल सही है कि नहीं, ये बात बताओ, बात सही है ना। नेक्स्ट क्या है, कुछ जानवर क्या हैं बताओ, कुछ गायें क्या, कुछ जानवर क्या हैं, गायें है ना, कुछ जानवर क्या हैं, गायें हैं, क्या बताओ, कुछ जानवर गायें हैं क्या, यही बात बिल्कुल क्या है, सही है ना, बात सही है ना। ये भी कुछ जानवर क्या है, गायें हैं, तो ये वाला गाय से है। अच्छा इसमें देखो, कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कुछ कुत्ते, तो ये कुत्ते का कौन सा, ये वाला, तो कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कैसे होगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इस वेन आरेख को आप दोबारा दूसरा वेन आरेख भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, और सभी गाय क्या हैं, जानवर हैं, तो इसमें क्या है, इस वेन आरेख इसका नहीं बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है ना, इसका एक वेन आरेख दूसरा और बन सकता है, मैं उसको भी समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी आता कि ये भी तो बन सकता है इसका, तो इसका एक वेन आरेख दूसरा और बन सकता है,
वो क्या है वेन आरेख, ध्यान से समझो। देखो वो कैसे बन सकता है, एक तो ये बन गया इसका, इससे तीसरे वाला ये निष्कर्ष नहीं बैठ रहा था, तो हमें क्या है दूसरा बनाना पड़ेगा। सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं। ये कुत्ता यहाँ बना दिया मैंने, ध्यान सुनना, ये क्या है, कुत्ता है, ठीक है, और सभी कुत्ते क्या हैं बताओ, ये जानवर के अंदर आ गए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, आ गई। सभी गायें भी तो जानवर हैं, तो आप एक साइड में क्या कर दो, ये गाय कर दो यदि, ठीक है। सभी गायें भी क्या हैं, सभी गायें भी क्या हैं, जानवर। तो गाय भी किसके अंदर आ गई बताओ, जानवर के अंदर आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुत्ते जानवर हैं कि नहीं बताओ। कुछ जानवर कुत्ते हैं ना, बिल्कुल सही है, और कुछ गायें भी क्या हैं, कुछ जानवर गायें हैं। देखो कुछ जानवर गायें हैं कि बताओ, सभी जानवर तो गायें नहीं हो सकती, लेकिन कुछ जानवर गायें हैं, तो बात सही है कि नहीं बताओ भाई। कुछ जानवर क्या हैं, देखो कुछ जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं ना, हो सकते नहीं हो सकते, बाहर वाला अंदर से जब भी बनेगा ना वो कुछ में बनेगा। कुछ जानवर क्या हैं, कुत्ते भी हैं, कुछ जानवर क्या हैं, गायें भी हैं। बात आई कि नहीं समझ में। अच्छा तीसरा क्या है, ये कह रहा है कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते और नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये कुत्ते को और गाय को टच कैसे करें, कुछ में कैसे करें, तो इस कंडीशन में ये वाला जो है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा, और इस वाले को आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुत्ते का है, और ये वाला किसका है बताओ, गाय का है, और ये वाला क्या है बताओ, जानवर का है। तो आप बताओ, ये कुछ कुत्ते जानवर गाय, कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बात तो सही है, ये संभावना में है, ये पॉसिबिलिटी में है, इसको आप सही मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि कुत्ते और गायें अलग अलग हैं। नहीं बैठी बात समझ में, तो ये कुछ में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आज तक हमने ये दो कथन और निष्कर्ष पढ़े हैं, और इनके बारे में, निष्कर्षों के बारे में सही और गलत को किस प्रकार से जान रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। वेन आरेख की सहायता से आप इन कथन निष्कर्षों पर अनुमान लगाकर, या फिर आप इसको नोट करके, या फिर इसमें थ्योरी पढ़ के भी इनका आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या है, वेन आरेख की सहायता से सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। आज तक जो आपने कथन निष्कर्ष पढ़े हैं समझ में आ गए होंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो हमारे रीजनिंग के अंदर, न्याय निगमन सिलोजिज्म के अंदर 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं और वो समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैंने बताया डेमो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कथन क्या दिया हुआ है, आप नोट कर सकते हैं इस कथन को। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है देखो, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है पहला आपको, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। दूसरा दिया हुआ निष्कर्ष, कुछ गायें, जानवर है।
तीसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ कुत्ते गाय हो भी सकते हैं। हो भी सकते हैं। वे नहीं भी हो सकते। सबसे पहले आप कथन पढ़िए, सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर गायें हैं। कथन पढ़ के आपको निष्कर्ष निकालने हैं कि सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो है सभी कुत्ते जानवर हैं, तो मैं यहाँ पर इसका क्या बना रहा हूँ, वेन आरेख बना रहा हूँ। ठीक है, वेन आरेख। देखो वेन आरेख कैसे बनाया जाएगा इसका। सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं। ये क्या है, कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते हैं क्या, बताओ, जानवर हैं कि नहीं, बताओ। ये क्या है, जानवर आ गया। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो आप, सभी कुत्ते जानवर हैं, ये बात ठीक है। अच्छा ये बताओ, कुछ जानवर गायें हैं क्या, कुछ जानवर गायें हैं क्या। बिल्कुल, कुछ जानवर गायें हैं। ठीक है, कुछ जानवर क्या हैं, गायें हैं। तो ये बताओ आप कि जो कुत्ता था, अंदर तो कुत्ता है, इसमें ध्यान से देखो आप एक बार, अंदर क्या है, कुत्ता। और सभी कुत्ते जानवर हैं और कुछ जानवर गायें हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, एक बात ध्यान से सुनो। इसमें गाय को हमने बाहर वाले से, जानवर से टच कर रखा है। किसे टच कर रखा है, जानवर से। तो मेरी बात ये ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो ये कुत्ता था, ये वाला, इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, कुत्ता है, और ये क्या है, बाहर वाला जानवर है, और अंदर वाला क्या है, अंदर वाला क्या है, कुत्ते है, ये वाला अंदर वाला। तो मेरी बात ये सुनना आप ध्यान से। जैसे मैंने इसको या जानवर से मतलब कुछ में लिया है, तो मैं क्या इसको मतलब इससे अंदर से भी ले सकता हूँ, किस तरीके से, इसको ये बताओ आप, बताओ। जैसे कुछ जानवर गायें हो भी सकती हैं, कुछ जानवर गायें, तो मतलब मैंने यहाँ पर लिख दी कुछ जानवर से, मतलब ये क्या है, जानवर का है ना बाहर वाला, तो इसको मैंने गाय का बना दिया। बताओ बना दिया नहीं बनाया। क्या अब बताओ आप, क्या ये जो गाय थी ना, ये बताओ इससे कुत्ते से भी मतलब हो गई कि नहीं हो गई, कुछ के अंदर हो गई नहीं हो गई। लेकिन फिक्स थोड़ी है कि मतलब सभी, कुछ गाय, कुछ कुत्ते गाय हैं, नहीं है ना फिक्स। तो हाँ ये है कि कुछ जानवर मतलब गाय हैं, इससे कुछ जानवर गाय हैं। मतलब जो मैंने गाय का कुछ से बनाया है ना, ये कुत्ते से भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन कुत्ते में फिक्स नहीं होगा, हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो ये संभावना वाला डायग्राम है, इसी को आप संभावना वाला डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ जानवर कुत्ते हैं क्या, पहला निष्कर्ष क्या है, देखो कुछ जानवर कुत्ते हैं क्या, बताओ। बिल्कुल, कुछ जानवर मतलब अंदर वाला, बाहर से क्या है, कुछ में बन सकता है, बन सकता नहीं बन सकता, इसलिए पहले वाला सही है। दूसरा देखो, कुछ गायें जानवर हैं, तो कुछ गायें जानवर हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा क्या है, कुछ कुत्ते गायें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये तीसरा डायग्राम है, पॉसिबिलिटी में सही माना जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये अंदर से जानवर से, इससे कुत्ते से क्या हो रहा है, कुछ में टच हो रहा है, तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये पॉसिबिलिटी में माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, इसे भी नोट कर सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कथन में दिया है कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी लड़के हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष देखते हैं हम कैसे, कौन कौन से सही हैं। पहली बात क्या है इसके अंदर, हम कथन से वेन आरेख बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सवाल का हम वेन आरेख। कुछ छात्र खिलाड़ी, आप बताओ पहले वाला सॉल्व करना है, दूसरे वाला, दूसरे वाला। क्यों, क्योंकि सभी खिलाड़ी क्या हैं, लड़के हैं। सभी खिलाड़ी, देखो सभी खिलाड़ी, ये मान लो सभी खिलाड़ी हैं, इसके अंदर ये क्या है, ये हैं सभी खिलाड़ी। ठीक है ना, खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी जितने होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लड़के के अंदर आ जाएंगे। सभी खिलाड़ी लड़के हैं, बताओ क्या है, सभी खिलाड़ी लड़के हैं।
अच्छा, इसने कहा क्या है, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। आप देखो कुछ छात्र क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो आप मेरी बात सुनो, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं तो मतलब कि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंदर वाले से टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, ये बताओ आप कुछ समझे कि जो खिलाड़ी था ना अंदर वाला, उसको इसने क्या कर रखा है, कुछ वाला अंदर जा रहा है, मतलब दूसरा वाला कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, तो छात्र ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आप, कुछ छात्र का, कुछ समझे, ठीक है ना, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। अच्छा ये देखो, अब पहला कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, क्या बताओ, क्या कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, क्या बताओ, बिल्कुल है ना। दूसरा कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, क्या बताओ, कुछ लड़के वाला ये वाला खिलाड़ी हैं, क्या बताओ, बिल्कुल है। मैंने कहा था ना कुछ में आ सकता है बाहर वाला, बताया था नहीं बताया था। तीसरा क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ छात्र लड़के हैं, क्या कुछ छात्र लड़के भी होंगे कि नहीं होंगे, बताओ कैसे हैं, पता लगा नहीं, ये वाले से, इससे, इस तरीके से, ठीक है, इस वाले से, है ना। तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, कुछ लड़के क्या हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, ये क्या है, ये वाले कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ छात्र लड़के हैं तो कुछ लड़के छात्र हैं, तो चारों ही सही हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। आई बात समझ में नहीं आई, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, कथन पढ़ते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। निष्कर्ष में बताना पड़ेगा आपको कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है, ठीक है, वो हम वेन आरेख बनाकर पता कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं, सभी कंप्यूटर पेजर हैं। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो सभी कंप्यूटर किसके अंदर आते हैं, बताओ, ये सारे कंप्यूटर किसके अंदर आएंगे, लैपटॉप के अंदर। तो ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है, अंदर वाला क्या है, बताओ, कंप्यूटर है, क्या है अंदर वाला, कंप्यूटर, और बाहर वाला क्या है, बताओ, लैपटॉप। अच्छा ठीक है, पहली बात, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। देखो तो कुछ कंप्यूटर क्या है आपकी बार भाई, पेजर। तो आपकी बार बताओ, बात समझ में आएगी नहीं आपको। तो मैंने कहा ना अंदर वाला भी टच हो गया। सभी कंप्यूटर क्या है, कुछ कंप्यूटर क्या है, पेजर हैं, तो इसके साथ कुछ लैपटॉप भी पेजर बन जाते हैं, ठीक है ना, जब अंदर वाले से टच होता है तो। और बाहर वाले से टच होता है तो अंदर वाले को टच कर मन से कर सकते हैं। अगर बाहर वाले से कहते हैं ना कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो अंदर वाले को कुछ में आता है, हो मतलब कुछ में आ सकता है, कुछ हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। लेकिन बात समझना ध्यान से, क्या कुछ लैपटॉप कंप्यूटर के इससे बताओ, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है क्या, बिल्कुल है। मैंने कहा ना ये बाहर वाला अंदर से क्या होता है, कुछ में होता है, तो बिल्कुल सही है पहले वाला। दूसरा कुछ पेजर कंप्यूटर है क्या, बिल्कुल कुछ पेजर कंप्यूटर हैं। जब कुछ कंप्यूटर पेजर हैं तो कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो देखो कुछ लैपटॉप जो हैं वो पेजर हैं क्या, बिल्कुल हैं, ये भी सही है। जब कुछ लैपटॉप पेजर हैं तो कुछ पेजर लैपटॉप हैं, इसका उल्टा आ गया, ये इसका उल्टा, और ये तो अलग से बन ही रहा है, ये इसका उल्टा है, ठीक है, और ये इसका उल्टा है, दोनों। कुछ लैपटॉप पेजर हैं तो कुछ पेजर लैपटॉप हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। आप शुरू से एंड तक इसको, शुरू से जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से स्टार्ट करके देखो, और एंड तक आपको पूरा समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पहला कथन है इसके अंदर, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ पेजर लैपटॉप हैं। तो निष्कर्ष आपको दे रखे कौन सा सही है इसके अंदर, ठीक है, वो वेन आरेख की सहायता से पता लगेगा। तो सभी कंप्यूटर क्या है बताओ, सभी कंप्यूटर क्या है बताओ, सभी कंप्यूटर देखो, ये सारे कंप्यूटर जितने भी हैं सारे, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर इसके अंदर। और सभी कंप्यूटर हैं किसके अंदर बताओ, लैपटॉप के अंदर है। किसके अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कुछ पेजर लैपटॉप, मेरी बात ध्यान से गौर से सुन जाओ, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, तो मतलब कुछ पेजर लैपटॉप, देखो यहाँ पर ये कुछ पेजर लैपटॉप हो गया, ये पेजर आ गए। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, बिल्कुल हैं। तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर के बताओ, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर के, मैंने कहा था ना कुछ में आ सकता है बाहर वाला अंदर से, तो बिल्कुल सही है नहीं तो। और दूसरा क्या है, कुछ लैपटॉप पेजर हैं, तो देखो कुछ लैपटॉप क्या हैं, बिल्कुल पेजर हैं। ये इसमें से कुछ लैपटॉप क्या है, पेजर हैं। आप ध्यान से देखो, इसको दोबारा मैं बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे से, ये देखो
ये कुछ लैपटॉप क्या है बताओ, कुछ लैपटॉप क्या है, पेजर है। लेकिन एक बात सुनो, आपको बताइए बाहर वाले से मतलब कि कुछ में आ सकता है लैपटॉप से, लेकिन अंदर वाले में अगर करें तो देखो क्या होगा। मैंने आपको बताया ना, ये वाला एक दूसरा डायग्राम बन जाएगा, और इसमें जो अंदर वाला कंप्यूटर है ना, ये वाला कंप्यूटर, तो कह सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर पेजर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले वाले भी क्वेश्चन में समझा दी थी ये बात, वही है। तो ये तीनों क्या है बताओ, सही है ना, तीनों सही है, ठीक है। लेकिन तीसरे वाला जो है ना, पॉसिबिलिटी में मतलब कि संभावना में सही है, नोट कर लो इसको भी आप। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। कथन के निष्कर्ष दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो हम इसमें वेन आरेख की सहायता से पता कर पाएंगे इसके क्वेश्चन का आंसर। वेन आरेख, देखो वेन आरेख कैसे बनेगा। कुछ कलम पेंसिल हैं, मान लो कि ये मैंने मान ली क्या है, कलम, और इसमें से कुछ कलम क्या है, ये सारी कलम है मान लो, है ना, कुछ कलम। इसमें से कुछ कलम क्या है, पेंसिल हो सकते हैं कि बताओ, बिल्कुल कुछ कलम क्या हो गई, पेंसिल हो गई। अब क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है, तो कुछ पेंसिल क्या हो गई, अब पुस्तक हो गई। आप बताओ इस कंडीशन में से दूर दूर से तो मतलब ये दूर दूर से तो मतलब कलम और पेंसिल में फ़र्क नहीं मिल रहा ना। कुछ में कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है ना, ये सारी कलम है तो ये पेंसिल है, और कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है। लेकिन बताओ कभी भी इसमें कलम और मतलब पुस्तक का तो नहीं बैठा ना मैच। मैं कहूँ कि कलम और पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है, बिल्कुल ठीक है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, बिल्कुल ठीक है। आप मानो कि मैंने आपसे ये कहा कि कुछ कलम पेंसिल हैं, ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये किसका है बताओ, कलम का है ना। ध्यान से देखो, कुछ कलम क्या है बताओ, क्या है, पेंसिल है, बिल्कुल है साहब। कुछ कलम तो पेंसिल हैं, मान ली बात, और कुछ कलम पुस्तक हैं। ये अगर मैं यहाँ से करूँ इसमें इस तरह के, देखो मान लो इसको मैं ऐसे करूँ, यहाँ बनाऊँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इधर से ऐसे भी करके बना सकता हूँ। बात तो ये ना, ये वाला जो है ना पेंसिल वाला, और ये वाला किसका है बताओ, पुस्तक का। तो कुछ पेंसिल पुस्तक तो है ही हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है इन दोनों से। लेकिन जो ये इससे टच कर गया ना, इससे कलम से, तो इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या है, संभावना में तीसरा, पॉसिबिलिटी में सही है। कुछ पेंसिल पुस्तक है क्या बताओ, कुछ पेंसिल पुस्तक है क्या बताओ, बिल्कुल है ना, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, बिल्कुल सही बात है। हालांकि इससे मैच कर गया ये वाला, ठीक है। तो कुछ पुस्तक क्या है, तो मैं यहाँ पर अगर पुस्तक कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ, पेंसिल कर दूँ, अगर ऐसे एग्जाम में दे भी दिया ना कभी गलती से, तो वो होगा यही, कुछ पुस्तक पेंसिल है, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। तो कुछ पेंसिल पुस्तक है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तक पेंसिल है, उल्टा आता है उसका हमेशा, अगर दे दे तो वो सही होता नहीं है वैसे, क्योंकि अगर कथन का निष्कर्ष में ऐसे कैसे दे देना, वो सही नहीं माना जाता है। 95% उसके चांस गलत रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूड निष्कर्ष में नहीं कर सकते कथन को। इसलिए इसका क्या है, जैसे इसमें ये कुछ पेंसिल पुस्तक है तो कुछ पेंसिल पुस्तक है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल आएगा इसमें, तो ये बिल्कुल सही है ना ये वाला। तो अब इसमें देखो, कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कलम है, तो कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कलम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही मानी जा रही है। लेकिन एक बात सुनो, इस कथन से इसमें पेंसिल है और ये क्या है, पुस्तक है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल है तो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, तो कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं। अगर इसका इससे अटैच कर रहा है, जिसका मतलब कुछ में आ रहा है, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। बात आएगी नहीं आई समझ में, बताओ, ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुछ कलम पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। कथन के निष्कर्ष दिए हुए हैं, बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो हम इसमें वेन आरेख की सहायता से पता कर पाएंगे इसके क्वेश्चन का आंसर। वेन आरेख, देखो वेन आरेख कैसे बनेगा। कुछ कलम पेंसिल हैं, मान लो कि ये मैंने मान ली क्या है, कलम, और इसमें से कुछ कलम क्या है, ये सारी कलम है मान लो, है ना, कुछ कलम।
इसमें से कुछ कलम क्या है, पेंसिल हो सकते हैं कि बताओ? बिल्कुल, कुछ कलम क्या हो गई, पेंसिल हो गई। अब क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है। तो कुछ पेंसिल क्या हो गई, अब पुस्तक हो गई। आप बताओ इस कंडीशन में से दूर दूर से तो मतलब ये दूर दूर से तो मतलब कलम और पेंसिल में फ़र्क नहीं मिल रहा ना। कुछ में कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है ना, ये सारी कलम है तो ये पेंसिल है, और कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तक है। लेकिन बताओ कभी भी इसमें कलम और मतलब पुस्तक का तो नहीं बैठा ना मैच। मैं कहूँ कि कलम और पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है, बिल्कुल ठीक है, कुछ पेंसिल पुस्तक है, बिल्कुल ठीक है। आप मानो कि मैंने आपसे ये कहा कि कुछ कलम पेंसिल है, ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये किसका है बताओ, कलम का है ना। ध्यान से देखो, कुछ कलम क्या है बताओ, क्या है, पेंसिल है, बिल्कुल है साहब। कुछ कलम तो पेंसिल हैं, मान ली बात, और कुछ कलम पुस्तक हैं। ये अगर मैं यहाँ से करूँ इसमें इस तरह के, देखो मान इसको मैं ऐसे करूँ, यहाँ बनाऊँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इधर से ऐसे भी करके बना सकता हूँ। बात तो ये ना, ये वाला जो है ना पेंसिल वाला, और ये वाला किसका है बताओ, पुस्तक का। तो कुछ पेंसिल पुस्तक तो है ही हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है इन दोनों से। लेकिन जो ये इससे टच कर गया ना, इससे कलम से, तो इसका मतलब क्या होगा पता है आपको, कुछ कलम पुस्तकें हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या है, संभावना में तीसरा, पॉसिबिलिटी में सही है। कुछ पेंसिल पुस्तक है क्या बताओ, कुछ पेंसिल पुस्तक है क्या बताओ, बिल्कुल है ना, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, बिल्कुल सही बात है। हालांकि इससे मैच कर गया ये वाला, ठीक है। तो कुछ पुस्तक क्या है, तो मैं यहाँ पर अगर पुस्तक कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ, पेंसिल कर दूँ, अगर ऐसे एग्जाम में दे भी दिया ना कभी गलती से, तो वो होगा यही, कुछ पुस्तक पेंसिल है, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। तो कुछ पेंसिल पुस्तक है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तक पेंसिल है, उल्टा आता है उसका हमेशा। अगर दे दे तो वो सही होता नहीं है वैसे, क्योंकि अगर कथन का निष्कर्ष में ऐसे कैसे दे देना, वो सही नहीं माना जाता है। 95% उसके चांस गलत रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्लूड निष्कर्ष में नहीं कर सकते कथन को। इसलिए इसका क्या है, जैसे इसमें ये कुछ पेंसिल पुस्तक है तो कुछ पेंसिल पुस्तक है तो कुछ पुस्तक पेंसिल आएगा इसमें, तो ये बिल्कुल सही है ना ये वाला। तो अब इसमें देखो, कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कलम है, तो कुछ कलम पेंसिल है तो कुछ पेंसिल कलम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही मानी जा रही है। लेकिन एक बात सुनो, इस कथन से इसमें पेंसिल है और ये क्या है, पुस्तक है, तो कुछ पुस्तक पेंसिल है तो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, तो कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं। अगर इसका इससे अटैच कर रहा है जिसका मतलब कुछ में आ रहा है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बात आएगी नहीं आई समझ में, बताओ, ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहला कथन दे रखा है इसमें, सभी किताबें कॉपी हैं। दूसरा दे रखा है कोई कॉपी कलम नहीं है। ध्यान से सुनो, सभी किताबें क्या है बताओ, सभी किताबें। देखो ये सब किताबें हैं जितनी भी है ना, ये किसके अंदर आ जाएंगी बताओ, ये सभी किताबें किसके अंदर आ जाएंगी, सभी किताबें किसके अंदर आ जाएंगी, कॉपी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मैंने मान ली कॉपी के अंदर आ गई ये सारी किताबें हैं जितनी भी हैं, सारी क्या हैं, किताबें हैं, ठीक है, ये सारी किताबें हैं, ध्यान रखना। कह रहा है कोई कॉपी कलम नहीं है। जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला कोई कॉपी कलम नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये तो कलम तो हमने अलग ही कर दी। तो जब कोई कॉपी कलम नहीं है तो मतलब कि अंदर जाके ये अंदर वाला जो है ना, ये किताब के अंदर नहीं जा सकता ये, ठीक है, ये किताब के अंदर नहीं जा सकता। तो बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कुछ कॉपी किताब हैं, कुछ कॉपी क्या किताब है, क्या बताओ, हैं, बिल्कुल है। कुछ कॉपी क्या है, किताब। मैंने कहा था ना, बाहर अंदर वाला बाहर की साइड से कुछ में होता है, मतलब अंदर वाला जो है तो सभी में आ गया, सभी कॉपी, सभी किताब कॉपी है। लेकिन बाहर वाला जो है ना, कॉपी वाला, एक कुछ में हो सकता है, कुछ कॉपी किताब है, तो बिल्कुल सही है नहीं। दूसरा देखो, कॉपी और कलम दूर दूर तक है, तो कह रहा है कोई कॉपी कलम नहीं है, तो कोई कलम भी तो कॉपी नहीं है ना, ऐसे भी तो कह सकते हैं, दोनों दूर दूर हो गए, तो बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा क्या है, अंदर वाला जो है ना, ये तो बिल्कुल बात सही है कि किताब और ये कलम अंदर नहीं जा सकता, मतलब किताब के पास कलम नहीं जा सकता, तो कोई भी किताब कलम नहीं है,
और कोई भी कलम किताब नहीं है, क्योंकि अंदर बाउंड्री से मतलब अंदर जा ही नहीं सकता, तो चारों सही हो गए। थोड़ी सी व्याख्या इसके अंदर है कि अगर किताबें बाहर होती, कॉपी अंदर होता तो क्या होता, वो इस सवाल 9वें सवाल में बताया गया है। फिर से देखते हैं इसका सॉल्यूशन 9वें का। कोई किताब कॉपी नहीं है, सभी कॉपी कलम है। तो सबसे पहले हमको दूसरा कथन इसमें बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। देखो सभी कॉपी कलम है, सभी क्या है कॉपी। देखो अब की बार मैंने क्या कर दिया, कॉपी को क्या कर दिया, अंदर पहले कॉपी बाहर थी ना, तो अगर मैं इसे चेंज करता हूँ सभी कॉपी कलम है, तो सभी कॉपी क्या है, कलम है, ये कलम है, कॉपी कलम है। कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि सभी किताबें कॉपी है ना, सभी कॉपी किताबें भी कर सकता हूँ, सभी कॉपी की यहाँ किताबें कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो। अब क्या कह रहा है, कोई किताब कॉपी नहीं। देखो कोई किताब कॉपी नहीं है, मान ली कोई किताब क्या नहीं है, कॉपी। और किताब मतलब कि अंदर तो यहाँ तो नहीं जा सकती, मान लिया, लेकिन यहाँ तक तो आ सकती है ना, ये वाली यहाँ तक इधर से इतना तो हो सकता है, यहाँ टच नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तक तो हो ही सकती है ना। बताओ बात आएगी नहीं समझ में, ये क्या है, किताब। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कुछ कलम तो किताबें हो सकती है ना, कुछ कलम किताब नहीं है, इसमें क्या कह रहा है, कुछ कलम किताब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं है। एक जब दूर दूर है तो कुछ भी नहीं है ना, नहीं बेटी बात समझ। तो इसका मतलब कुछ कलम किताब नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ किताब कलम हो भी सकती हैं। और तो ये आपकी पॉसिबिलिटी में है, संभावना में है ये, तो ये भी सही माना जाएगा, संभावना में। अच्छा एक बात और, कोई कॉपी किताब नहीं है, तो कोई कॉपी देखो किताब नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दूर दूर तक नहीं है ना, यही बात बिल्कुल सही है। कोई कॉपी किताब नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई किताब कॉपी नहीं है। देखो किताब को देखो और कॉपी अंदर बिल्कुल नहीं है। होने को तो कुछ कलम किताब भी नहीं है इसमें से, लेकिन कुछ कलम किताब हो भी सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए 2 बना दिए इसके अंदर। बात आएगी नहीं समझ, बताओ। कुछ कलम क्या है, कॉपी हैं। देखो कुछ कलम से, इससे देखो, अभी तक देखो, इससे आप देखो, इससे देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो अब क्या है। अगर इतना बन रहा है ना ये, तो इससे क्या बन रहा है, कुछ कलम कॉपी, कुछ कलम किताब नहीं है। तो कुछ कलम किताब तो नहीं है ना इससे। तो अगर मैं इसको टच यहाँ से कर दूँ, इस तरीके से मैं इसको अंदर से टच नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको यहाँ से इधर तक टच कर दूँ तो ये किताब बन जाएगा। और किताब क्या है बताओ, तो ये इसमें कह सकते हैं कि कुछ कलम किताब हो भी सकती हैं और नहीं हो सकती। बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ हाँ या ना, आ रही है ना। तो इसमें चारों क्या है, निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अब तक 9 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन 10वां वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला कथन पहला है, कुछ लैंप लालटेन है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष आपको दिए हुए हैं और पता लगाना कौन कौन से निष्कर्ष इसके अंदर सही हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वेन आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेन आरेख। वेन आरेख की सहायता से हम निष्कर्ष का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वेन आरेख। कुछ लैंप क्या है, लालटेन है। देखो कुछ लैंप लालटेन है, ये लैंप बना दिए मैंने। कुछ लैंप है क्या बताओ, लालटेन है, कुछ लैंप लालटेन है। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ लैंप लालटेन है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है। कोई भी लालटेन देखो बल्ब नहीं है, ये क्या है, बल्ब मैंने अलग कर दिया, इसको क्या कर दिया, देखो मैंने बल्ब अलग कर दिया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, कुछ लैंप लालटेन है लेकिन कोई लालटेन बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताओ आप, यहाँ देखो ध्यान से, ये लैंप है मान लो, सपोज करो, और ये क्या है, लालटेन है, कुछ लैंप लालटेन है। उसने कहा कोई लालटेन बल्ब नहीं है, लेकिन कुछ लैंप तो लालटेन, कुछ लैंप तो बल्ब हो सकते हैं ना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई ये वाली। ठीक है ना, कुछ लालटेन तो बल्ब नहीं है, लेकिन कुछ लैंप तो बल्ब हो सकते हैं ना।
नहीं बेटी मेरी बात समझ, मतलब इसको उठाकर मैं इधर तो टिका सकता हूँ, इधर नहीं टिका सकता, तो नहीं बेटी बात समझ में। तो 2 बन गए इसमें। ये क्या है, पॉसिबिलिटी में है। ये किस में आएगा, ये पॉसिबिलिटी में आएगा। तो देखो पहला क्या है, कुछ लालटेन बल्ब है, तो कुछ लैंप लालटेन है, कुछ लैंप लालटेन है ना, ठीक है। तो कुछ लालटेन बल्ब है क्या, बताओ, बात बताओ। कह रहा है कोई लालटेन बल्ब नहीं है, तो इसमें कुछ लालटेन बल्ब है क्या, हाँ। अगर इसमें आता कुछ लैंप लालटेन है, तो कुछ लालटेन क्या है, लैंप है क्या, बताओ। अगर ये इसमें कर दूं तो ये सही है, माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बताओ, ठीक है। तो ये पहला सही है ना, वो गलत था अगर दे रखा है, दे भी रखा है तो। नहीं बेटी बात समझ में, मैंने सही सही पहले बना दिए। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई बल्ब लालटेन नहीं है, कोई भी बल्ब लालटेन नहीं है, कोई लालटेन बल्ब नहीं है, तो कोई भी बल्ब लालटेन नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेकंड भी हमारा क्या है, सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लैंप बल्ब नहीं है ना, कुछ लैंप तो बल्ब नहीं है ना, बिल्कुल कुछ तो नहीं है, कुछ लैंप बल्ब नहीं है, वही बात आ गई। कुछ लैंप बल्ब नहीं है, बिल्कुल रियल है कि कुछ लैंप बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से टच कर दिया तो इसका मतलब कुछ लैंप बल्ब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये पॉसिबिलिटी में सही है। नहीं बेटी बात समझ में, बैठी कि नहीं बेटी बताओ। यहाँ पर जो है ना ये लैंप, अगर मैं इसको लैंप करूँ, कुछ लैंप बल्ब हैं मान लो कहता, तो कुछ लैंप बल्ब है कि बताओ, नहीं है ना। लेकिन कुछ लैंप बल्ब नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक इसमें कुछ में नहीं हो सकता, क्योंकि जब क्वेश्चन में उसमें कथन में नहीं दिया तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, बताओ, कुछ से नहीं कर सकते। तो कुछ लैंप भी बल्ब नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको कर भी दिया गलती से तो इसका मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। कथन निष्कर्ष यानी न्याय निगमन सिलोजिज्म के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।